नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। देश के धार्मिक शहरों में हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। भक्ति भाव का सैलाब यहां हर पल उमड़ता है। ऐसी जगहों के आसपास शराब की बिक्री या सेवन उस स्वच्छ भाव के वातावरण को कई बार दूषित भी करता है। मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों का माहौल सिर्फ भक्ति की तरंगों में डूबा रहे और नशे से दूर रहे, इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 19 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का ऐलान किया था, जो आज से लागू कर दिया गया। मोहन सरकार का फरमान, धार्मिक स्थलों का हो सम्मान। सत्रह धार्मिक स्थलों के 19 शहरों में शराबबंदी लागू। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए 19 शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोहन सरकार के मुताबिक एमपी के इन धार्मिक शहरों में सनातन के लिए इस फैसले का कड़ाई से पालन होगा। कहा था जो धार्मिक नगर पूर्णतः इनके अंदर शराबबंदी करें और इसीलिए उसका दायरा खोलते हुए जो नगर परिषद एरिया के बाहर, जो नगर निगम है नगर निगम के बाहर, जो नगर पंचायत नगर पालिका है उनके एरिया के बाहर। एमपी में जिन इलाकों में शराब पर बैन लगा है उनमें 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका परिषद, 6 नगर परिषद और ग्राम पंचायत शामिल है, जिसमें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, महेश्वर ओरछा राम राजा मंदिर क्षेत्र और ओमकारेश्वर शामिल है। इस प्रतिबंध के बाद उज्जैन में शराब की दुकानों पर ताला लटका नजर आया। मंत्री जी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जो धार्मिक शहर हैं उनमें शराबबंदी की जा रही है। उज्जैन का जो नगर निगम क्षेत्र है उसी पॉलिसी के तहत इसमें भी आज 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई है। वहीं उज्जैन के संत समाज और वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने भी इस फैसले का सराहना किया है। बाहर से श्रद्धालु मुख्य रूप से देखिए गुजरात राज्य में तो पूरी तरह से ये बंद है, तो यहाँ से जो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, यह लेकर के यह इन्होंने मनोरंजन का केंद्र बनाया था, इनको भक्ति का केंद्र नहीं बनाया था। तो यह जो इन्होंने निर्णय लिया है ये बहुत ही सर्वोपरि निर्णय है। बहुत ही शुभ अवसर है ये कि आज पूरे नगर में मांस की भी ऊपर कहीं ना कहीं प्रतिबंध होगा और शराबबंदी के लिए भी आज प्रयास हो के सारी दुकानें बंद कर दी गई है। वहीं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थल खंडवा में जी न्यूज की टीम ने जब श्रद्धालुओं से इस फैसले पर बात की तो उनकी अलग ही राय सामने आई। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का फैसला लिया है वह वाकई में सराहनीय फैसला है और धार्मिक की जो सभ्यता है और जो पवित्रता है वह बनी रहेगी। कठोरता से पालन होना चाहिए। मोहन यादव जी सनातनी परंपरा के हमेशा से समर्थक रहे हैं। वो नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं। पूर्व में भी जब शिक्षा मंत्री थे तो नए एक शिक्षा नीति लेकर के आए थे। इस बार जब मुख्यमंत्री है तो शराबबंदी का जो फैसला उनने लिया है 17 अलग अलग धार्मिक स्थलों पे, तो निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय है। शराबबंदी के 19 धार्मिक स्थलों में एक है खरगोन का महेश्वर और मंडलेश्वर स्थान भी, जहां सरकार के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। इस प्रकार से हर राज्य में हर जिले में हो। तो ये पंडित जी खुद थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मंडलेश्वर और महेश्वर में जिस प्रकार से बंद की गई है वो बहुत अच्छा निर्णय है। यहाँ महिलाएं भी है, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, जिसके लिए पूरी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बैतूल के मलताई में भी ताप्ती उद्गम स्थल होने की वजह से वहां भी शराबबंदी लागू हो गई, जिसके बाद शराबों की दुकानों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। मलताई नगर में शराबबंदी कर दी है। यहाँ की 3 दुकानें पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। वही प्रशासन जो है लोगों में अवेयरनेस भी फैला रहा है। पवित्र नगर के इलाके में जो है किसी भी तरह से शराब जो है वो विक्रय नहीं होगी और लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। शराबबंदी पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने मोहन सरकार को इस फैसले पर घेरने की कोशिश की तो उन्हें बीजेपी नेताओं ने भी फैसले की वजह समझा दी।
शराबबंदी केवल घोषणाएं होती है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। हमारे यहाँ पवित्र नगरी है, यहाँ मांस, मदिरा, शराब पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन अमल नहीं हो रहा। उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, उसके साथ साथ कुछ और पंचायतें भी हैं। टोटल मिलाकर 19 शहर हैं जहां पर अब शराब की बिक्री नहीं होगी, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ वहां पर अपने धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करते हैं। जिन शहरों में शराबबंदी लागू हुई है, वहां अब नई नीति के मुताबिक न तो शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे और न ही उनके संचालन की अनुमति दी जाएगी। इस फैसले के पीछे सरकार की कोशिश है कि इन शहरों को धार्मिक महत्व बढ़ाया जाए। जी मीडिया के लिए खंडवा से प्रमोद सिन्हा,